बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली जो लाहौर बोर्ड में आपसे पूछा गया है 2024 के पेपर ग्रुप 1 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उर्दू में इसको कहते हैं बजरिया तकमील मुरब्बा हल करें। ठीक है, आपने इस मेथड को सीखना है कि कैसे कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप किस तरह से कंप्लीट स्क्वायर का मेथड क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप मेथड समझाऊंगा, आपने ध्यान से इसको समझना है। स्टेप 1 ये होगा कि आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। क्लियर होगी बात? स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया है कि आपने जो है वो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। स्टेप 1 क्या होगा जी? स्टेप 1 ये है कि आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है जी, स्टेप 1 में आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बगैर एक्स वाला नंबर है, ये आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। यानी ये 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा x² माइनस 3x इक्वल 4। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में आपने ये देखना है कि कोफिशिएंट जो है x² का वो 1 होना चाहिए, यानी x² वाली जो रकम है, टर्म है, उसका अददी सर 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 ही है। तो अगर 1 ना होता, सपोज करें यहाँ 5 होता, तो मैं क्या करता, इस पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करवाता ताकि x² का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 आ जाए। क्लियर हो गया जी? तो ये ऑलरेडी x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एक काम करना है कि ये जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है ना, x के साथ इस वक्त 3 है, यानी x का कोफिशिएंट 3 है, तो आपने इस 3 का हाफ कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, कैलकुलेट करना है जी, आपने कैलकुलेट हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी, ये आपके पास इस वक्त इस सवाल में सेकंड स्टेप बनेगा कि आपने x का कोफिशिएंट क्या कर देना है, हाफ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है जी, 3 का हाफ होगा, इसको 2 पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो ये आपके पास कटिंग नहीं होगी, तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, आपने इस हाफ का स्क्वायर ऐड कर देना है दोनों तरफ। ठीक है जी, एंड देन ऐड इट्स स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है, क्या करना है कि आपने x के साथ जो ये नंबर लिखा हुआ है इसका आधा यानी हाफ कैलकुलेट करना है। तो किसी भी नंबर का हाफ कैलकुलेट करना हो तो उसको 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो हाफ कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है जी, तो हाफ कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। यानी अब हमारे पास जो स्टेप नेक्स्ट होगा वो ये है कि हमने ये जो 3/2 आ रहा है इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाना है। x² माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कि हमने इसका जो हाफ है वो दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड करवा दिया है। अच्छा, ऐसा किया क्यों है हमने? अब मेथड का नाम देखें, मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमने इसकी लेफ्ट साइड, ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड पे अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि ये बेसिकली अब आपके पास जो शक्ल बन रही है ना, वो ये वाली शक्ल आपके पास बन रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह x है और b की जगह 3/2 हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है। यानी ये स्क्वायर इस वक्त कंप्लीट हो रहा है जब मैंने 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाया। कैसे जी? अब ये पहले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और दरमियान में देखें तो ये 2ab वाली टर्म पड़ी हुई है। अब एक बात कि ये कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास 2ab वाली टर्म है, तो ज़रा गौर करें। मैंने क्या कहा, सवाल में x जो है वो a की जगह है और 3/2 b की जगह है, तो 2ab वाली टर्म बनाते हैं सर। 2a की जगह मैं लिखूंगा x और b की जगह लिखूंगा 3/2। यहाँ पर देखें तो 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा 3x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये हमारी 2ab वाली टर्म है। ठीक है, यानी ये जो हमने स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया है ये करेक्ट ऐड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जी? नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको स्क्वायर को कंप्लीट करवा देना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको, यानी कंप्लीट कर देना है। ये स्क्वायर बन चुका है, अब इसको पैक करके लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा देखिएगा, स्टेप 4 है जी। हमने इसका जो स्क्वायर है वो पैक करके लिखना है। यानी यहाँ पे देखें तो ये पहले नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्ज करो ऐसे लिख देता हूँ तो ये पहले नंबर का स्क्वायर है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर है माइनस 2ab वाली टर्म बीच में पड़ी हुई है। तो x पहले आ जाएगा, मैचिंग करनी है आपने। देखें ये शक्ल थी, इसको मैंने लिखा a माइनस बी, यानी a की जगह x माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर लिखना है, दूसरी ब्रैकेट जिसके ऊपर स्क्वायर है वो ये है 3/2, यानी ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको पैक करके होल स्क्वायर बना दूंगा। ठीक है, पहला ब्रैकेट वाला नंबर लिखना है, ये साइन यहाँ पे आएगा, ये एज इट इज साइन आपने यहाँ पे लेके आना है, और दूसरी ब्रैकेट वाला जो नंबर है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्या करना है जी? नेक्स्ट आपने ये जो साइड है इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो एलसीएम का यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल एलसीएम से करता हूँ। 4 प्लस ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाएंगे। ठीक है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो फर्ज कर लें 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा जी आपके पास इस तरह से 4। ठीक है जी, तो 4 यहाँ पे आ गया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के लिख दें, 4 4 जा 16 प्लस 9। क्लियर होगी बात जी? अब ये बन गया हमारे पास x माइनस 3/2 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये बन जाएगा जी 25/4। अब हमने स्टेप 5 में क्या करना है कि हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे? स्क्वायर रूट लेकर इसको ख़त्म करेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इक्वल 25/4, इसका भी अंडर रूट, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3/2 इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ आपने लिखना है। 25 का अंडर रूट होता है 5 और 4 का अंडर रूट होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में
डिवाइड करवा देंगे। स्टेप 6 होगा जी हमारा डिवाइड क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने सवाल को डिवाइड करवा देना है। ये स्टेप्स की हेडिंग लिखनी ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। इस स्टेप में हम इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा के लिखेंगे। एक दफ़ा मैं लिखूँगा +5/2 के साथ और एक दफ़ा मैं लिख दूँगा -5/2 के साथ। ठीक है जी, अब इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये 3/2 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस, यानी ये बन जाएगा 5/2 + 3/2। इनको सॉल्व करेंगे, नीचे 2 सेम आ रहा है तो वही एलसीएम और ऊपर भी हम सेम वैसा ही लिख देंगे। 5 + 3 8/2 कटिंग हो जाएगी आपके पास, तो 4 आंसर आ जाएगा। अब इसको देखें, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा 2 + 3/2। ठीक है जी, अगेन सेम वैसे ही एलसीएम आ जाएगा, सेम है, ऊपर आ जाएगा -5 + 3 जो कि इक्वल होता है आपके पास -2/2। यहाँ पे ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा जी -1। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको चेक करने की जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड को चेक नहीं करते। एक बात जो आपने याद रखनी है कि आपके पास स्टार्ट में आपने जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वो करेक्ट होने चाहिए, यानी कांस्टेंट दूसरी साइड पे लेके जाना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लाजमी है कि 1 होना चाहिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आएगा कि आपने एक्स के जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ सही तरीके से ऐड करवाना है। और एट दी एंड जो आपका आंसर, ये जो 2 आंसर आए ना, आपने इसको लाजमी सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। ये जो पार्ट है ये आपके पास 2023 के साहिवाल के पेपर में भी जो है वो पूछा गया था, तो आपने इसको अच्छे से परफॉर्म करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 7x का स्क्वायर + 2x - 1 = 0। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या है जी हमारे पास? स्टेप 1 ये है कि मैं इस कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाएंगे। ठीक है जी, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है जी, कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होगा उसको 1 बनाऊंगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 7। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन, ठीक है जी, विद 7 से हमने दोनों तरफ क्या करवा देना है? डिवाइड करवा देना है, ताकि 7 से कैंसल आउट हो जाए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। ये मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। 7x² / 7 + 2/7x = 1/7। ये 7 से कैंसल आउट हो गया। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जी वो आएगी x² + 2/7x = 1/7। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? आपने x² का कोफिशिएंट तो 1 कर लिया, अब x के कोफिशिएंट का हाफ कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाना है। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेट हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है जी, एंड ऐड इट्स स्क्वायर टू बोथ साइड्स। ठीक है जी, एंड
एड इट्स स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अच्छा जी, अब x का कोफिशिएंट क्या है? 2/7। ठीक है, 2/7 का हाफ कैसे कैलकुलेट होगा? 2/7 का जो हाफ होगा वो आप 2/7 को 2 पे डिवाइड करवाने से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करा दें, जैसे हम छोटी क्लासेस में जो है वो सीखते आ रहे हैं, और अगला नंबर उल्टा हो जाएगा। अब ये 2 इस 7 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो और 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका हाफ का जो आंसर आएगा वो बनेगा जी 2/14। ठीक है जी, इसका हाफ 2/14 बनेगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से कैंसल आउट हो गया, बाकी बच गया जी आपके पास 1/7। सिंपलीफाइड फॉर्म में हम इसका जो हाफ आएगा 1/7, वो दोनों तरफ उसका स्क्वायर क्या करवा देंगे? ऐड। अच्छा, एक और बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी आपने x का कोफिशिएंट का हाफ निकालना है तो उसके डिनोमिनेटर को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। यानी ये काम करना है, ये आपके पास 2/7 है ना x का कोफिशिएंट, इसका हाफ कैसे कैलकुलेट करूंगा? बजाय इसके कि इतना लंबा चौड़ा काम करें, आप इसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 1/7। यानी इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। तो मैं इस सारी कैलकुलेशन को जो है थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ, ताकि ये हमारा ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा पार्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जी? हम नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 1/7 आया है इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। ठीक है जी, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास जो शक्ल बन रही है वो वही कंप्लीट स्क्वायर वाली जो शक्ल है वो बन चुकी है, इस तरह से, जो कि इक्वल होता है आपके पास a+b होल स्क्वायर का। यानी ये a की जगह आपके पास x है और b की जगह 1/7 लिखा हुआ है। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड के साथ, यानी इस मेथड के ज़रिए पैक कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होने की वजह से इस मेथड का नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी तकमीले मुरब्बा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है जैसे ही मैं दोनों तरफ ये वाला नंबर ऐड करवाता हूँ। अब इसको हम पैक करेंगे, x यहाँ पे आएगा, ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, यानी पहला नंबर ऐसे समझ लें, इसको ब्रैकेट में लगा लें तो पहली ब्रैकेट वाला नंबर, और ये जो दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख के इसको पैक करवा के ये बना दूंगा। अच्छा, अब वेरीफाई अगर करना हो कि भाई ये दरमियान में वाकई 2ab वाली टर्म पड़ी है तो ये देख लें ज़रा, 2a की जगह x है, b की जगह 1/7 है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2/7 नीचे आ जाएगा और साथ में x, यही आपके पास 2ab वाली टर्म पड़ी हुई है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं जी, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर 49, ये एज इट इज़ इसको मैं लिखूंगा फ़िलहाल, और इसका जो एलसीएम आएगा 49 और 7 का, ठीक है जी, आपके पास वो आएगा जी 7 ज़ार 49। ठीक है जी, एलसीएम आ जाएगा 7 × 7 = 49। 49 मैं नीचे लिखूंगा और 7 को 49 पे डिवाइड कराऊंगा। ठीक है, एलसीएम का तरीका जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कराएंगे। एलसीएम का तरीका क्या है? इस 7 को 49 पे आपने डिवाइड करवाना है, 7 आ गया, 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इस लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये 49 से डिवाइड होके 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 1, यानी अब आपके पास जो शक्ल बन गई है वो बन गई है 8/49। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा जो है वो आपने लेना है। ठीक है, उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में हम इसको ऐसे
लिखेंगे। ठीक हो गया। ये एक तरह से हमारा स्टेप 4 होगा इस क्वेश्चन में। अब मैं इसके ऊपर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लिख देता हूँ ऐसे जी, और उसके बाद 8/49 के ऊपर भी। ये तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 49 का जो अंडर रूट होगा वो तो 7 आ जाएगा, लेकिन ये जो 8 का अंडर रूट है ना, अंडर रूट 8, इसका जो आंसर है वो कंप्लीट नंबर नहीं आता, यानी ये इरेशनल है। लेकिन अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करवाऊं तो ये बनेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 2/√2 इसका आंसर आएगा। यानी इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो स्टेप बनेगा नेक्स्ट वो बनेगा √8 को मैं लिख दूंगा 2/√2, ठीक है जी, ओवर 7 प्लस माइनस के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ना भी अगर डिवाइड करवाएं आप दो पार्ट्स में, सिंपल इसको इधर लेके आ जाएं तो भी आपके पास ये ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? उसकी वजह ये है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल है। मैं इसको ब्रेक भी कर दूंगा दो पार्ट्स में, यानी अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको ऐसे लिखता हूँ 2/√2/7 -1/7, और एक तरफ मैं लिखता हूँ इस तरह से -2/√2/7 -1/7। तो इस तरह से भी अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जवाब मेरे पास वही आएगा जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 7 दोनों तरफ एलसीएम आ गया दोनों का, तो ये मैं लिख दूंगा +-2/√2 -1। यानी इधर अगर आप इस मेथड से करेंगे तो एक जवाब आ जाएगा आपके पास जी 2/√2 -1/7, और एक जवाब आ जाएगा जी आपके पास -2/√2 -1/7। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे मेथड से करें, या अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट कटता नहीं है, कैंसल आउट नहीं होता, कंप्लीट नंबर नहीं आता, तो आप जस्ट इस वाले नंबर को इधर लेके चले जाएं और इकट्ठा करके इसको लिख दें एलसीएम वगैरह लेके प्लस माइनस के साथ। यानी यही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा +-2/√2 -1/7। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं समझ आई, दोबारा वीडियो को देखें, मेथड को समझने की कोशिश करें। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा स्लो करके समझाया है ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। अब हम इसी मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इजी है ये आपके पास। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, इस बोर्ड से आया है। यहाँ पर 195 माइनस हो रहा है, तो उधर जाके स्टेप 1 में इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, यानी ये आपके पास बन जाएगा 0 + 195, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड पे जाके ऐड हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 करेंगे। ये कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 ही है। ठीक है, यानी अब हमें किसी चीज़ पे डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है कोफिशिएंट को 1 करने के लिए। तो स्टेप 2 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये जो x के साथ लिखा हुआ है ना 2, इसका हाफ कैलकुलेट करना है। तो इसका हाफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको 2 पे डिवाइड कराना पड़ेगा, कटिंग होके ये आ जाएगा 1। यानी मैं क्या करूँगा, x का जो कोफिशिएंट 2 है उसका जो हाफ आया है 1, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। यानी मैं 1 दोनों तरफ ऐड करवा दूंगा 1 का स्क्वायर, और ये 1 ही होता है 1 का स्क्वायर। यानी ये आपके पास बन गया जी +1 = 195 + 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वही फार्मूला a का स्क्वायर -2ab जमा b का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से पैक कर देंगे। a की जगह x है और b की जगह 1 लिखा हुआ
है और दरमियान में 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 वाली टर्म भी बनी हुई है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको स्केयर की फॉर्म बनाना चाहूँ तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा इज इक्वल टू 196। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 का स्केयर इक्वल 196। अब ये कंप्लीट स्केयर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों तरफ हम स्केयर रूट जो है वो ले लेंगे। मैं चूँकि पहले 2 क्वेश्चंस में बाकायदा डिटेल में करवा चुका हूँ, स्टेप्स लिखे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो मैं ये स्टेप्स वगैरह राइटिंग में नहीं लिख रहा, जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन के साथ। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट 196 जो होता है आपके पास वो होता है 14 प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर हम सवाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा देंगे, एक दफ़ा प्लस 14 के साथ और एक दफ़ा माइनस 14 के साथ में इसको लिख दूंगा। ये 1 माइनस हो रहा है उधर जाके ये आपके पास प्लस हो जाएगा तो 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है उधर जाके ये आपके पास प्लस हो जाएगा। अब साइन ऑपोजिट है तो माइनस करवाएंगे, 14 माइनस 1 13, साइन वो जो बड़े नंबर के साथ है। तो ये हमारा 2 आंसर्स होंगे। इसको आपने लाजमी सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, इसका एक नंबर होता है, यानी अगर ये नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी आपके पास गुजरांवाला 2023 ग्रुप 1 का क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 0 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 करूँगा। यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ बोथ साइड्स 2 के साथ। यानी हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये इस वक्त बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो x के साथ लिखा हुआ है ना 5/2, इसका क्या कैलकुलेट करना है, हाफ। तो मैंने आपको तरीका ये बताया है कि हाफ कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो नंबर क्या आया जी 5/4, यानी 5/2 का जो हाफ है वो 5/4 है। इसका स्केयर हम दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं। ठीक है जी, प्लस 5/4 इसका स्केयर इस तरफ भी ऐड हो जाएगा और इस तरफ भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर ये शक्ल बन चुकी है a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a की जगह x है, b की जगह 5/4 है और ये दरमियान में बेसिकली 2ab वाली टर्म जो है वो पड़ी हुई है। कैसे 2ab वाली टर्म है जी, ये देख सकते हैं आप, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं साइड पे करता हूँ इसकी वेरीफिकेशन। 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, ये b की जगह वाला नंबर मैंने लिख दिया। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 5/2x पड़ा हुआ है दरमियान में, यानी 2ab वाली टर्म बनाए तो दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। अब इसको पैक कर देते हैं, ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x माइनस 5/2 नहीं लिखना, ये वाला नंबर लिखना, 5/4 होल स्क्वायर इक्वल 3/2 प्लस ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इनका एलसीएम आपके पास 16 आएगा। ठीक है जी। अब ऊपर कैसे लिखेंगे, इस 2 को 16 पे डिवाइड करवाएं, जो आंसर आएगा उसको इससे
मल्टीप्लाई करवा दें 24, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या शक्ल बन जाएगी जी आपके पास, वेरी इजी हो जाएगा। यहाँ पे 25 + 24 49/16, अंडर रूट ले लें जी दोनों तरफ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो शक्ल बनेगी x - 5/4 इक्वल 49 का अंडर रूट 7, 16 का अंडर रूट 4 और प्लस माइनस के साथ हमने इसको लिखना है। यहाँ पे हम सवाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक दफ़ा मैं लिखूँगा प्लस का 7/4 और एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 7/4 लिखकर। अब आगे सॉल्व बड़ा इजी है, ये 5/4 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा जी 7/4 + 5/4। एलसीएम निकालना भी बड़ा आसान है, दोनों सेम है तो वही एलसीएम ऊपर भी आपने सेम लिख देना है। 7 + 5 12/4। इसको अब आप जो है वो 3 पे कट करवा दें जी, 4 पे सॉरी कट हो जाएगा, 4 1 * 4 4 3 12, यानी आंसर आ गया आपके पास एक आंसर 3। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 5/4 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा इस तरह से। अगेन एलसीएम 4 आएगा और ऊपर भी सेम नंबर लिख देंगे। यहाँ पे -7 + 5, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस कराएंगे 2, साइन बड़े नंबर वाला। इस यहाँ पे कटिंग करवा दें, ठीक है, 2 1 * 2 2 2 * 4, तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 3 और -1/2। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास रावलपिंडी बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से ताकि मेथड आपको क्लियर हो जाए। आपने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, जहाँ से ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेथड को अंडरस्टैंड करना है ताकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, रिपीट भी होते रहते हैं मुख्तलिफ पेपर्स में, तो आपको अगर मेथड आता होगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इजीली उसको कर सकेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेथड मेरा तरीका पसंद आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।